Assalamu alaikum, everybody. Taking a break from the other topics that we just started and coming back to our favorite topic, that is cricket. अभी ऐसे ही एक पुराने मैच की रीरन देख के ख्याल आया कि there's an old saying, people keep saying कि जी one should learn from their mistakes. Some or the other we don't. I mean, जो डिसीजंस अब ले चुके हैं क्रिकेट बोर्ड और जो कुछ चलना है वो तो चलना है, उसका तो ऑब्वियसली अब कोई असर नहीं पड़ सकता. मुझे ऐसी ख्याल आ रहा था कि इफ़ यू गो बैक मिसबाउल हक के टेन्योर में, अब मिसबाउल हक पे भी एक पूरी कैंपेन चली और जिसकी वजह से उसकी एग्ज़िट हुई फ्रॉम द क्रिकेटिंग सिनारियो. अब ऐसे बंदे पे जिसने सिंगल हैंडेडली हमें फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप में लास्ट बॉल तक पहुंचाया, ऐसा बंदा जिसने फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी कर छोड़ी. आई मीन ही इज़ द कंबाइंड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी विद विव रिचर्ड्स. उसको हमने ब्रांड किया मिस्टर टुक टुक, जस्ट टू गेट रिड ऑफ हिम. एंड लाइक आई सेड बिफोर अ लॉन्ग टाइम अगो, अगर आप 2012 की सीरीज देखें बिटवीन अस एंड इंग्लैंड, साफ नज़र आया द वे एवरीबडी अंडर परफॉर्म्ड एंड मेड श्योर दैट ही फेल्स एंड वी गॉट रिड ऑफ हिम. इट्स दैट स्टोरी ऑल ओवर अगेन विच इज़ हैपनिंग नाउ. अब इस वक्त the target is Babar Azam for the past few months, and somehow or the other everybody has forgotten कि under Babar Azam हमने अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी ICC टूर्नामेंट में we beat India twice. People seem to have forgotten that. और किसी को somehow or the other नज़र तो सबको आ रहा है, but everybody is ignoring the fact कि this is a total conspiracy. और जिस तरह के डिसीजंस अब लिए गए हैं, सबसे अनफॉर्चुनेट फैक्टर ये है कि जिन्होंने वो कॉन्स्पिरेसी की, दे हैव सक्सीडेड, दे हैव अचीव्ड देयर गोल्स, एंड बाबर आजम इज गोइंग टू प्ले लाइक एन ऑर्डिनरी प्लेयर नाउ. बट हैविंग सेड दैट, माय वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट सजेशन टू बाबर आजम इज forget about captaincy for the rest of your cricketing career and just concentrate on your batting. जो आपकी क्लास है और जो आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया हुआ है, you don't need to be a captain and you don't need any extra support to prove your talent. Just concentrate on your batting and keep on playing like an ordinary player. That is what you should do now. बट जो डिसीजन मेकर है उनके लिए मुझे अभी भी एक छोटी सी वार्निंग है. अगर आपका ये ख्याल है कि जो आपने डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से वो कैप्टन मटीरियल और उनकी जो पूरी सपोर्ट ग्रुप है वो आप चुप करके बैठ जाएगा, तो यू हैव गॉट अनदर थिंग कमिंग. इन्होंने शान मसूद को भी सर्वाइव नहीं करने देना, और शान मसूद के लिए तो बहुत ही एक कॉमन सा इनके पास स्टेटमेंट और इनके पास आ जाएगा ट्रेंड. वो ये होगा कि जी ये तो इसकी अपनी जगह नहीं बनती, ये कैप्टन कैसे है. और उसकी पर्सनल जो परफॉर्मेंस होगी ना, अब उस पर टारगेट होगा वो. तो अगर आपका ख्याल है कि ये अब सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, ये सेटल डाउन नहीं होना. ये सिर्फ, आई रिपीट अगेन लाइक आई सेड बिफोर, ये तभी सेटल डाउन हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट taking bold decisions and start punishing the people behind everything negative in our cricket. Otherwise, you can forget about your decisions and whatever. जो कैप्टन मटीरियल है ना, उनके वो अभी भी कैप्टन मटीरियल ही रहने हैं. जो मर्जी आप कैप्टन बना लें, जो मर्जी कर लें. मगर मैंने मिसबा की सिर्फ इसलिए एग्जांपल दी थी और बाबर आजम की कि ये ज़रा बैठ के सोचें कि क्या बात है. वो जब
बड़े मजाक से हर फील्ड ऑफ लाइफ में कहते हैं ना मिट्टी पाओ। तो ये क्या चक्कर है कि क्लास की परफॉर्मेंसेस लोगों की उन पे आप मिट्टी डाल देते हैं जस्ट बिकॉज कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही होती है। अगर आप रिकॉर्ड बुक्स में देखें तो मेरा ख्याल है मिसबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन वी एवर हैड। आई थिंक वी इवन बीट वेस्ट इंडीज इन द वेस्ट इंडीज फॉर द फर्स्ट टाइम। टेस्ट सीरीज जीती थी। और एज आई सेड, बाबर आजम के अंडर हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बट ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज डाउन द डंप्स। बट कीप वन थिंग इन माइंड, these people will not rest until the captain material becomes the captain. All the best to Pakistan cricket and I hope everything works well. But I repeat again, for Babar Azam, bhul jao kaptani, socho hi mat, just play as an ordinary player and break all the records that you could find in the world, and you can become a complete legend, which you already are. Assalamu alaikum.